क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर D अनुपात E बराबर कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, तब हम लोगों का वैल्यू निकालना है A अनुपात C, फिर A अनुपात D और फिर A अनुपात E और B अनुपात D का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो ये चारों का वैल्यू निकालने के लिए कंसेप्ट पहले समझिए। जैसे कंसेप्ट सीखिए तो एक कंसेप्ट समझना है। जैसे यहाँ पर अगर हमको कहीं भी अगर निकालना रहे, जैसे क्या निकालना है A अनुपात C निकालना है ना, तो A किस में है, A इसमें है। जैसे A अनुपात B, तो A अनुपात B का भी मान है, A अनुपात B का मान भी 3:4 है, ठीक है ना। और B अनुपात C का मान भी 3:4 है और D अनुपात C अनुपात D का ही कितना मान है 3:4 है और D अनुपात E का मान भी कितना है 3:4 है, यानी प्रत्येक का मान कितना है 3:4 है। तो प्रत्येक का मान 3:4 है ना, तो हम लोग इसको मान लेते हैं प्रत्येक का मान जो है ना x अनुपात y है, ये मान कर चलते हैं, ठीक है ना। इसको मान कर चलते हैं। देखिए तो इधर जैसे इसका भी मान लेते हैं कि x अनुपात y है, ठीक है ना। और b अनुपात c का भी मान लेते हैं x अनुपात क्या है y है। और जैसे हमको यहाँ पर निकालना है, जैसे हमको क्या निकालना है A अनुपात C निकालना है, तो A अनुपात C निकालना है तो इसका शुरू वाला मान निकालना है और बाद वाला मान निकालना है। तो पिछले वीडियो में देखे थे, अगर शुरू वाला मान निकालना होता है, जैसे A का मान निकालना है तो A शुरू में है और C क्या है बाद में है। तो A का मान निकालना है ना, तो पहले सीधा गुना करेंगे, तो सीधा गुना करेंगे तो x² हो जाएगा अनुपात, और फिर C का मान निकालना है तो फिर सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा y² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक और इसको समझिए, जैसे यहाँ पर A अनुपात B का मान जैसे x अनुपात y है, ठीक है ना, और B अनुपात C का मान x अनुपात y है, प्रत्येक का अनुपात सेम है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन तीनों का अनुपात कितना दिया हो सेम दिया हो 3:4 दिया हुआ है, तो प्रत्येक को हम मान लिए कितना x अनुपात y मान लिए, ठीक है ना। तो A अनुपात B का भी मान x अनुपात y हो जाएगा, B अनुपात C का मान भी x अनुपात y हो जाएगा। और अगर यहाँ पर C अनुपात D का भी मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x अनुपात कितना हो जाएगा y ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जैसे शुरू वाला और लास्ट वाला का मान निकालने का बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे शुरू वाला का मान निकालना है तो सीधा गुना करेंगे, तो सीधा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, और बाद वाला का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा y³ हो जाएगा, यानी x³ अनुपात कितना हो जाएगा y³ हो जाएगा। तो एक बात यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, एक बात क्या देख रहे हैं यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पर A अनुपात B, अब यहाँ बराबर B अनुपात C दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एक A जो है ना, A जो यहाँ पर निकालना है वो शुरू में है, ठीक है ना, और जो C निकालना है वो क्या होना चाहिए बाद में होना चाहिए, ठीक है ना। जो निकालना है वो शुरू में रहना चाहिए और जो निकालना है वो बाद में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो जैसे A अनुपात C निकालना है तो A शुरू में होना चाहिए और C क्या होना चाहिए बाद में होना चाहिए। तो C किस में बाद में है, तो ये पहला पद में, ये पहला टर्म में A शुरू में है और ये दूसरा पद में A क्या है बाद में है, ठीक है ना। तो अगर ये दो टर्म, अगर कितना टर्म को क्रॉस करना है, जैसे ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, यानी दो टर्म को क्रॉस करना है, तो दो टर्म को अगर क्रॉस करना है ना, तो देखिए यहाँ से ये दो टर्म को क्रॉस किए हैं यहाँ पर, तो दो टर्म को क्रॉस किए हैं तो यहाँ पर क्या किए हैं स्क्वायर किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किए हैं स्क्वायर किए हैं, यानी शुरू यानी x² किए हैं, और यहाँ क्या किए हैं y² किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे A अनुपात D निकालना है, तो A अनुपात D निकालना है तो A शुरू में कहाँ है यहाँ है, और D लास्ट में देखना है कि कहाँ है, तो D लास्ट में कहाँ है यहाँ पर है। ये तो शुरू में है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये जो लास्ट में आएगा ना, क्योंकि शुरू वाला और लास्ट वाला मान निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि शुरू में A इस टर्म में शुरू में A है और इस टर्म में क्या है लास्ट में D है, ठीक है ना। तो A अनुपात D निकालना है
तो हमको इसका शुरू वाला लेना है, ठीक है ना, और इसका बाद वाला लेना है। तो ये देख रहे हैं कि ये कै टर्म क्रॉस करके है, तो एक टर्म यहाँ पर है, एक टर्म यहाँ पर है और एक टर्म यहाँ पर है, ठीक है ना। तो कै गो टर्म क्रॉस किए, तो 3 टर्म क्रॉस किए। तो 3 टर्म अगर क्रॉस करेंगे ना तो यहाँ पर a का मान निकालना है तो x का क्यूब कर देंगे, और d का मान निकालना है तो d का क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। हमको लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, हमको a अनुपात c निकालना है, तो a अनुपात c निकालना है तो a शुरू में होना चाहिए, तो यहाँ पर a है और c क्या है, बाद में है, ठीक है ना। तो इसमें c बाद में है, तो देख रहे हैं कै गो पद क्रॉस किए हैं, तो एक पद यहाँ पर और एक पद यहाँ पर, 2 पद क्रॉस किए हैं, ठीक है ना। तो 2 पद क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से a अनुपात c निकल गया, ठीक है ना। जैसे हमको निकालना है a अनुपात d निकालना है, तो a शुरू में होना चाहिए, तो a शुरू में यहाँ पर है, यानी इस रेशियो को हमको लेना है, और d कहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर लास्ट में है, ठीक है ना, लास्ट में लेना है। तो देख रहे हैं कि a अनुपात d निकालना है तो कितना पद क्रॉस किया है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी 3 पद क्रॉस करके वैल्यू निकालना है। तो 3 पद क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, क्यूब करना होगा, तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये निकल जाएगा a अनुपात d का मान निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को निकालना है, अब निकालना है a अनुपात e का, तो a शुरू में होना चाहिए, तो इसमें a शुरू में है और e जो होना चाहिए बाद में होना चाहिए, तो e यहाँ पर बाद में है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमको वैल्यू चाहिए, तो कै गो अनुपात को क्रॉस करना है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है ना, और ये चौथा पद, यानी हम लोग कै गो पद को क्रॉस कर रहे हैं, 4 गो पद को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस बार पावर में कितना लेंगे, 4 लेंगे, तो 3 के पावर 4 करेंगे, तो 3 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 4 के पावर 4 करेंगे, तो 4 के पावर अगर 4 करते हैं, 4 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर अगर 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, जैसे ये 4 के पावर 3 किए हैं तो 64 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एक बार 4 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 चौका 16 और 24 है कितना आ जाएगा, 25, यानी कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे अब हम लोग को निकालना है b अनुपात d निकालना है, ठीक है ना। तो b अनुपात d निकालना है, तो देखते हैं b कहाँ पर शुरू में है, क्योंकि शुरू में रहना चाहिए और बाद में रहना चाहिए। तो b कहाँ शुरू में है, तो b तो यहाँ पर लास्ट में है, तो इस पद को नहीं लेना है। b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर शुरू में है, तो इस पद को हमको लेना है, ठीक है ना। और d निकालना है, तो d कहाँ पर है, यहाँ पर है, d हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ b शुरू में है, d लास्ट में, तो यानी यही दोनों पद लेना है। तो कै गो पद क्रॉस करना है, एक पद ये और एक पद ये, यानी 2 पद क्रॉस करना है। तो 2 पद क्रॉस करके वैल्यू निकालना है, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 पद क्रॉस किए हैं तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सब क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऐसे करके शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं, बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d बराबर d अनुपात e का मान निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि a अनुपात d का मान 125 अनुपात कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू जो दिया हुआ है, ये कै गो पद को क्रॉस करके वैल्यू दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर a शुरू में है और d लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है, तो d लास्ट इसमें ना है, तो 1 पद, 2 पद और 3 पद क्रॉस करके वैल्यू दिया हुआ है। तो 3 पद क्रॉस करके वैल्यू अगर निकालना होता है तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, एक्स क्यू करते हैं और ये वाई क्यू करते हैं, ठीक है ना, तब ना निकलता है। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और ये वाई क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, एक बार ना होता तो एक बार और देख लीजिए। जैसे यहाँ पर a अनुपात b का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, प्रत्येक का अनुपात इक्वल है, तो a अनुपात b का अनुपात मान लेते हैं, x अनुपात y मान लेते हैं।
बी अनुपात सी का मान एक्स अनुपात वाई मान लेते हैं, सब इक्वल है तो सब इक्वल होगा। और सी अनुपात डी का मान लेते हैं एक्स अनुपात वाई है। तो जैसे यहाँ से ए अनुपात अगर डी निकालना चाहते हैं तो ए अनुपात डी निकालना चाहते हैं तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, और फिर सीधा सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ए अनुपात डी, ये कै गो पद क्रॉस करके दिया हुआ है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, तो तीन पद क्रॉस करके दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया हुआ है, ये एक्स क्यू दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ है, वाई क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी ये एक्स क्यू का मान है और ये वाई क्यू का मान है। तो अगर एक्स निकालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ए अनुपात डी का मान यहाँ से दिया हुआ है कितना, 125, अनुपात कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ए अनुपात डी का मान दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्यूब दिया हुआ है, ये एक्स क्यू दिया हुआ है, ये वाई क्यूब दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है एक्स क्यू अनुपात कितना दिया हुआ, वाई क्यू दिया हुआ है। तो अगर हम ए अनुपात बी निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ए अनुपात बी निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि जैसे ए अनुपात बी बराबर एक्स अनुपात वाई और बी अनुपात सी बराबर एक्स अनुपात वाई और सी अनुपात डी बराबर एक्स अनुपात वाई लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग सीधा सीधा अगर गुना किए हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा, और फिर सीधा सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई क्यू आ जाएगा। यानी ये एक्स ए अनुपात बी जो है, ए अनुपात बी एक्स अनुपात वाई है, बी अनुपात सी भी एक्स इंटू वाई है, ठीक है ना, एक्स अनुपात वाई है।